हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है जिसे लड़की ने समझा मामूली वार्ड बॉय, वो लड़का निकला देश का नंबर 1 सर्जन। दोस्तों, चलो कहानी की तरफ। वह यूके से पढ़कर लौटी थी, अस्पताल की मालिक की एकलौती बेटी। घमंड उसकी चाल में था और रुतबा उसकी आवाज़ में। लेकिन एक दिन उसने ऑपरेशन थिएटर में किसी को देखा, ना डॉक्टर की डिग्री ना सफ़ेद कोट, बस एक सादा सा लड़का जिसके एक कदम ने उसकी सर्जरी तो बचा ली, पर उसका घमंड हमेशा के लिए तोड़ दिया। वह वो लड़का था कौन? और क्या वाकई में सिर्फ एक वार्ड बॉय था या कोई बड़ा डॉक्टर? कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले इस दिल छू लेने वाली कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखें, ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो शायद आपके दिल को भी छू जाए। यह कहानी एक हॉस्पिटल से नहीं, एक अहंकारी सोच से शुरू होती है। मुंबई के एक नामी अस्पताल केडी अस्पताल की सुबह बाकी दिनों से थोड़ा अलग थी। रिसेप्शन पर ताजे फूल सजे थे, नर्सें अपना यूनिफॉर्म बार बार ठीक कर रही थी और सबकी निगाहें एक नाम पर टिकी थीं, डॉक्टर त्रिशा मेहरा। यूके से मेडिसिन की पढ़ाई पूरी कर लौटी, चेयरमैन की इकलौती बेटी, और आज पहली बार अपने पिता के इस अस्पताल में कदम रखने वाली थी। सुबह ठीक 8 बजे जब उसकी BMW अस्पताल के सामने आकर रुकी, 2 गार्ड दौड़ कर दरवाज़ा खोलने लगे। सफ़ेद कोट, हाई पोनीटेल और चेहरा ऐसा जैसे किसी को देखने की फुर्सत नहीं। वेलकम बैक डॉक्टर त्रिशा। रिसेप्शन मुस्कुराई। त्रिशा ने बस हल्का सा सिर हिलाया और सीधा ICU की ओर बढ़ गई। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर गई, सादा सा वार्ड बॉय, फीकी सी यूनिफॉर्म में, एक स्ट्रेचर के पास झुका सर्जिकल ट्रे सजा रहा था, पर उसके हाथों में एक अजीब सी चकाचौंध की चमक थी। त्रिशा ने तीखी आवाज़ में कहा, तुम्हें पता है यह ट्रे ग्लव्स रखी है? यहाँ कोई लोकल डिस्पेंसरी नहीं है, यह मेरे पापा का अस्पताल है। परफेक्शन चाहिए, जुगाड़ नहीं। लड़का सीधा खड़ा हुआ, उसकी आंखों में न झिझक थी न डर। नाम पूछा गया तो बस एक शब्द निकला, विक्रम। त्रिशा ने हंसते हुए कहा, यह केबिन, यह OT, यह हॉस्पिटल सब मेरे हैं, और तुम जैसे लोगों को सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना आता है, सवाल नहीं। विक्रम ने हल्की आवाज़ में बस इतना कहा, काम छोटा नहीं होता डॉक्टर साहिबा, नीयत बड़ी होनी चाहिए। त्रिशा की चाल रुक गई, उसकी आंखें कुछ पल के लिए झपकना ही भूल गई। एक वार्ड बॉय ने उसे जवाब दिया था, लेकिन वह शब्द कहीं ना कहीं दिल में लग चुके थे। रात आई, तेज बारिश, और उसे अस्पताल की इमरजेंसी में एक गंभीर केस पहुंचा। तेज ब्लीडिंग, डॉक्टर्स घबरा गए। पहली बार त्रिशा को अकेले सर्जरी लीड करनी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। तभी एक अचानक आवाज़ आई, मैम अगर इजाज़त दें तो मरीज को मैं देख सकता हूँ। वह आवाज़ थी विक्रम की, लेकिन उसके हाथ इतने सीधे हुए कि जैसे सालों की ट्रेनिंग हो। उसने एक खास तकनीक से कट लगाया और ब्लीडिंग कुछ सेकंड में रुक गई। मरीज की जान बच गई। ऑपरेशन खत्म होने के बाद त्रिशा बस वॉश बेसिन के सामने खड़ी रही। उस चुप लड़के की तकनीक, वो आत्मविश्वास, सब उसकी सोच पर भारी पड़ रहा था। रात को अपने केबिन में बैठी त्रिशा सिर्फ एक नाम सोच रही थी, विक्रम। जैसे मैं वार्ड बॉय समझती थी, वो तो मुझसे भी ज़्यादा डॉक्टर निकला। उस रात कुछ बदला था। सर्जरी के बाद की खामोशी में त्रिशा का मन एक सवाल से भर गया था, कौन है यह विक्रम? वो जो हमेशा झुका रहता है,
जो कभी अपनी तारीफ नहीं करता, जो ना डॉक्टर है ना प्रोफेसर, लेकिन जिसके हाथों में ऐसा जादू है कि जिंदगी और मौत के बीच की डोर थाम ले। सुबह हुई, हॉस्पिटल की चौथी मंजिल की लाइब्रेरी में सन्नाटा था। तृष्णा अकेले बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला था, लेकिन नज़रें विक्रम के स्टाफ रिकॉर्ड पर अटक गईं। नाम विक्रम, पद वार्ड सहायक, अनुभव 7 महीने, बाकी सब कॉलम खाली। कैसे मुमकिन है? तृषा बड़बड़ाई। बिना डिग्री के कोई इतना सटीक काम कैसे कर सकता है? वह जानना चाहती थी। विक्रम की आंखों में वह स्थिरता, वो सादगी और वो ज्ञान कहाँ से आया? अगले दिन एक इंटरनल मीटिंग थी, मेडिकल इनोवेशन कमेटी। यूँ तो यह मीटिंग तृषा के लिए रूटीन थी, लेकिन आज का एक नाम देखकर वह ठिठक गई। स्पीकर विक्रम। तृषा चुपचाप कॉन्फ्रेंस हॉल में सबसे पीछे आकर बैठ गई। और जब विक्रम स्टेज पर आया, वो वार्ड बॉय नहीं था जिसे तृषा ने ओटी में डांटा था। वो एक शोधकर्ता था, साफ शर्ट, शांत स्वर और हाथ में लेजर पॉइंटर। उसने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। हमने देखा कि गांव की महिलाओं की डिलीवरी के वक्त ज़्यादा मौतें इसलिए होती हैं क्योंकि समय रहते मेडिकल हेल्प नहीं मिलती। विक्रम ने एक मोबाइल ऐप का प्रोटोटाइप दिखाया जो बिना इंटरनेट भी काम करता था और नज़दीकी अस्पताल को रियल टाइम नोटिफिकेशन भेजता था। तृषा की आंखें चौड़ी हो गईं। वो चौंक गई थी। इतना क्लियर डाटा, इतनी सोच, और वो भी उस इंसान से जिसे उसने बस एक सहायक समझा था। एक सीनियर डॉक्टर ने पूछा, विक्रम, क्या आपने खुद फील्ड पर काम किया है? विक्रम ने सिर झुकाया। जी सर, पिछले 2 साल से मैं अभी मेडिकल स्टूडेंट था, लेकिन कुछ पारिवारिक हालातों के चलते पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब फिर से कोशिश कर रहा हूँ। नीचे से तृषा के कानों में एक नाम गूंजा, विक्रम अरोड़ा। उसे याद आया डॉक्टर राजीव अरोड़ा, जिनका बेटा एक दिन अचानक मेडिकल स्कूल छोड़ गया था। क्या वही बेटा? यह विक्रम। प्रेजेंटेशन के आखिरी में विक्रम ने जो कहा वह तृषा के अंदर कुछ तोड़ गया। वाइट कोट पहन लेने से कोई डॉक्टर नहीं बनता। इलाज वही करता है जो इंसानियत को महसूस करता है। तृषा की आंखों में नमी थी। वो उठी और चुपचाप कॉन्फ्रेंस रूम से निकल गई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन मन में एक तेज आंधी चल रही थी। वह सोच रही थी जिसे वह नीचे समझती थी, वह तो कहीं बहुत ही ऊंचा है। अगले दिन तृषा की आंखों में कुछ नया था, ना तो घमंड, ना तिरस्कार, बस एक खामोशी। उसने पहली बार किसी इंटर्न को डांटे बिना काम समझाया, और जब उसने सप्लाई रूम में विक्रम को सर्जिकल ट्रे साफ करते देखा तो बिना कुछ कहे ग्लव्स पहने और दूसरी ट्रे उठाकर साथ साफ करने लगी। विक्रम ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर बस सिर झुका लिया। उसी शाम एक नाजुक बंद केस आया। हेड नर्स घबरा गई। कुछ टूल्स गायब थे। विक्रम दौड़ा और तृषा ने पहली बार बिना सवाल किए उसके साथ काम किया। दोनों की टीम वर्क ऐसी थी जैसे वो बरसों से साथ ऑपरेट कर रहे हों। जब पेशेंट स्टेबल हो गया, विक्रम ने कहा, आज की तृषा कल वाली तृषा से कहीं बेहतर है। तृषा की आंखें चमक उठी। पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि उसका असली रूप पहचान रहा है। रात को अपनी डायरी में उसने लिखा, मैं डॉक्टर मेहरा की बेटी नहीं, सिर्फ तृषा हूँ, एक लर्नर। अब सवाल आपसे, कभी किसी ने आपके घमंड को तोड़ा और आपको बेहतर इस इंसान बना दिया? नीचे कमेंट करें हाँ, ऐसी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया या नहीं, लेकिन मैं तैयार हूँ बदलने को। उस दिन मैंने पहली बार खुद से नज़रें मिलाई। कई बार ज़िंदगी हमें आईना तब दिखाती है जब हम अपनी ही छवि से भाग रहे होते हैं। अब तृषा बदल रही थी। उसके बदले लहजा, उसके हाव भाव और यहाँ तक कि उसकी आँखें की भाषा भी बदल गई थी। पहले जहाँ वह हर गलती पर डांट दिया करती थी, अब वहाँ वह खुद हाथ बढ़ाकर मदद कर देती।
अस्पताल के स्टाफ को भी अब समझ में आ रहा था कि डॉक्टर त्रिशा में कोई फर्क आया है, और यह फर्क आया है उस शांत साधारण से वार्ड असिस्टेंट की वजह से, जिसे सब विक्रम कहते हैं। एक दिन अस्पताल में मेडिकल इनोवेशन डे का आयोजन हुआ, एक बड़ा इवेंट जिसमें मुंबई के जाने माने डॉक्टर, इन्वेस्टर्स और बोर्ड मेंबर्स शामिल थे। मंच पर थी त्रिशा सफ़ेद साड़ी में, बिना कोई मेकअप, बिना किसी घमंड के, बस आत्मविश्वास के साथ उसने अपना प्रोजेक्ट पेश किया। एक ऐसा हेल्थ ऐप जो गांव की महिलाओं को गर्भ अवस्था के दौरान मेडिकल अपडेट्स और अलर्ट देता था। बिना इंटरनेट के भी यह सरकारी हॉस्पिटल से जोड़ता था। त्रिशा के शब्द किसी स्क्रिप्ट से नहीं, दिल से निकल रहे थे। यह ऐप एक सिस्टम नहीं, एक उम्मीद है, ताकि कोई माँ सिर्फ इसलिए ना मरे क्योंकि वह शहर से दूर है। पूरा हाल सुन रहा था और तालियों से गूंज रहा था, लेकिन तभी एक आवाज़ गूंजी, ऑब्जेक्शन। सबकी नज़रें घूमी। सामने खड़ी थी डॉक्टर मिताली शाह, एक त्वाकांक्षी, तेज लेकिन अहंकारी जूनियर डॉक्टर। उसने कहा, यह ऐप मेरी रिसर्च की कॉपी है। मैंने 2 महीने पहले ही यह कॉन्सेप्ट बोर्ड को भेजा था। पूरा हाल तमाशे की सांसें रुक गईं। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसकी आंखों में डर था। क्या मैं चोर बन जाऊंगी सबकी नज़रों में? उसने स्क्रीन की ओर देखा, पर कोई प्रूफ नहीं था, बस उसके शब्द थे। तभी पीछे से एक शांत आवाज़ आई, 1 मिनट। विक्रम उठा और स्टेज की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में 2 फाइल्स थी, एक मिताली की और एक त्रिशा की। उसने दोनों के डाटा, तारीखें और टेक्निकल एलिमेंट्स को एक एक करके दिखाया। यह कॉपी नहीं है, 2 अलग अलग सोचों का संयोग है, विक्रम बोला। त्रिशा का काम फील्ड रिसर्च पर आधारित है, जबकि मिताली का सिर्फ थ्योरी पर। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। बोर्ड ने ट्रायल रिपोर्ट्स देखकर निर्णय लिया, डॉक्टर त्रिशा मेहरा की रिसर्च ग्रांट पास होती है, साथ ही उसे रूरल हेल्थ केयर फाउंडेशन में डायरेक्ट इंटर्नशिप दी जाती है। त्रिशा की आंखें भर आईं। वो स्टेज से उतरी और सीधे विक्रम के पास पहुंची। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज टूट जाती, उसने धीमे से कहा। विक्रम ने उसे देखा और बस इतना कहा, जो सच्चा होता है वो टूटता नहीं, तराशा जाता है। उस दिन पहली बार त्रिशा ने अपने डॉक्टर मेहरा टैग से बाहर आकर खुद को देखा और खुद से नज़रें मिलाई। प्यार वो होता है जो दिखावे से नहीं, समझ से जान ले। कभी कोई इंसान आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। न शोर करता है, न दावा, बस चुपचाप आपके अंदर उजाला कर जाता है। त्रिशा अब वैसी नहीं थी जैसी कभी हुआ करती थी। उसका घमंड, उसका रुतबा अब उसकी जगह ले चुका था। एक गहरी समझ, एक सच्ची संवेदनशीलता। उसने अब वो सीख लिया था जो यूके की यूनिवर्सिटी कभी नहीं सिखा पाई, इंसानियत। वो अब हर मरीज को सिर्फ एक केस मेंबर नहीं, एक जिंदा कहानी की तरह देखती थी। हर स्टाफ को जूनियर नहीं, एक जिम्मेदार टीम मेंबर समझती थी। और सबसे ज़्यादा वह अब विक्रम को सिर्फ वार्ड असिस्टेंट नहीं, एक आईने की तरह देखने लगी थी, जिसमें उसे अपनी असली शक्ल दिखाई देती थी। एक शाम अस्पताल के पीछे के गार्डन में, जहां कुछ महीने पहले वह कभी आना भी नहीं चाहती थी, अब वह अक्सर जाया करती थी शांति पाने। वहीं एक बेंच पर विक्रम बैठा था, गोद में लैपटॉप, आंखों में वही स्थिरता। वो अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए हेल्थ स्कैनिंग ऐप। त्रिशा उसके पास आई, सफ़ेद सूती सलवार कुर्ते में, बिना मेकअप, बाल खुले हुए, बस खुद ऐसी कुछ पल खामोश रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें आज बहुत शांत थीं, लेकिन उसमें एक गहराई थी, जैसे दिल खुलकर सामने
आना चाहता हो। त्रिशा बोली, तुमसे मिलकर मैंने खुद को जाना है। तुमने सिखाया है कि डॉक्टर बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है। तुमने मुझे मेरी सबसे बड़ी बीमारी से बाहर निकाला, घमंड से। मैं नहीं जानती इस एहसास को क्या नाम दूँ, पर यह जो है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। उसकी आंखें भीग चुकी थी, उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द अब रुक नहीं रहे थे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ विक्रम। विक्रम कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लिया। तुम जैसी हो वैसी ही रहो, मुझे वही पसंद है। मैं किसी डॉक्टर से प्यार नहीं करता, मैं त्रिशा से करता हूँ, जो अब जानती है कि समझ दिखावे से बड़ी होती है। फिर उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया, बिना वादों के, बिना शर्तों के, बस उस सच्चाई के साथ जो शब्दों से परे होती है। कुछ महीनों बाद दोनों ने मिलकर एक हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किया, जन स्वास्थ्य, जिसका मकसद था गांव-गांव जाकर हर माँ, हर बच्चा, हर मरीज तक मेडिकल मदद पहुंचाना, बिना फीस, बिना भेदभाव। त्रिशा और विक्रम अब एक कपल नहीं, एक मिशन थे, और उनकी कहानी अब सिर्फ कैंडी अस्पताल तक सीमित नहीं थी। वह एक मिसाल बन चुकी थी कि प्यार सिर्फ दिल से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। सीख, असली कीमत इंसान के कपड़े, रुतबे या डिग्री से नहीं होती, बल्कि उसकी सोच से, उसकी नीयत से और उसकी इंसानियत में होती है। घमंड चाहे कितना भी ऊंचा हो, सच्चाई और सादगी के आगे वह झुक ही जाता है। और प्यार वहीं टिकता है जो दिखावे से नहीं, समझ से जान ले। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आपने कभी किसी को सिर्फ उसकी पोजीशन, कपड़े या बैकग्राउंड को जज किया है और बाद में पछताया? यह थी त्रिशा और विक्रम की कहानी। अगर इसने आपको दिल को छुआ हो तो इसे शेयर जरूर करें, शायद किसी और को खुद से मिलने की हिम्मत मिल जाए। तो दोस्तों, त्रिशा और विक्रम की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, यह भी बताना आप लोग यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और जाते जाते हमारे वीडियो पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाती रहूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।